अब ये देखो, ये स्टैंड हमें कैम्फर की वेपर्स बनाने में मदद करेगा। अब हम यहाँ एक कैंडल रख देते हैं। ठीक है दीदी। अब मैं इसके ऊपर ये कैम्फर्स रख देती हूँ। अब मैं नीचे रखे हुए कैंडल को जला देती हूँ। ओके दीदी। अब 10 मिनट रुको और देखो, हवा में कैम्फर की खुशबू अच्छे से फैल जाएगी। ठीक है दीदी। वाह दीदी, खुशबू तो सच में बहुत अच्छी फैल गई है। लेकिन ये कैम्फर तो गायब हो रहा है। गायब तो होगा ही, सॉलिड कैम्फर अब गैस में जो बदल रहा है। आखिर कैम्फर की गैस ही तो है जिसके कारण उसकी खुशबू फैल रही है। हाँ दीदी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब आपने कैम्फर पीसेस को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और अभी जब आपने इन कैम्फर पीसेस को इस स्टैंड पर रखा तो कैम्फर की गैस बनी। तो ये फर्क क्यों? बेटा, आग में जलने और हीटर की गर्मी एंजॉय करने में जो फर्क होता है वही फर्क है यहाँ भी। ये फर्क फिजिकल और केमिकल चेंजेस का है। फिजिकल और केमिकल चेंज, ये क्या होता है दीदी? अच्छा एक बात बताओ, दोनों ही केस में चेंज हो रहा है ना? मतलब जब मैंने कैम्फर को जलाया तब भी वो धुएं में चेंज हो गया, और जब मैंने स्टैंड पर रखकर गर्म किया तब भी वो गैस में चेंज होकर हवा में खुशबू फैलाने लग गया। हाँ, चेंज तो हो रहा है। लेकिन पहले केस में जब हमने कैम्फर को जलाया तो कैम्फर और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हुआ जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो जब कोई रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के कारण कोई नई चीज बनती है तो उस चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। वही तो, हमें आग बर्दाश्त नहीं होती और हम हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हवा में ही उड़ जाते हैं। अच्छा, तो फिर दूसरे केस में क्या हुआ दीदी, जब आपने इस कैम्फर को इस दिए वाले स्टैंड में रखा? इस केस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, बस पहले सॉलिड कैम्फर मेल्ट होकर लिक्विड कैम्फर बना और फिर ये लिक्विड कैम्फर बॉयल होकर कैम्फर की गैस। मतलब कि पूरे टाइम कोई नई चीज नहीं बनी, बस कैम्फर ही सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में बदला। तो वो चेंज जिसमें किसी चीज का साइज और शेप चेंज होता है वो फिजिकल चेंज कहलाता है। धीमी आंच पर स्लो गर्मी के मजे लेना हमें बहुत पसंद है। ऐसा करने पर हम सिर्फ हवा से जुड़े ही नहीं रहते बल्कि उसमें प्यार से मिक्स होकर खुशबू आपकी नाक तक पहुंचाते हैं। पर दीदी, हमें कैसे मालूम कि दूसरे केस में कैम्फर ही रहा? हो सकता है वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी हो। पहली चीज तो घर में फैली हुई खुशबू ही बता रही है कि वो कैम्फर की गैस है, और दूसरा, अगर हम कैम्फर को गर्म करें और उसके धुएं के पास कैंडल को लेकर आए तो कैंडल बुझेगी नहीं बल्कि उस स्मोक को जलाकर आग को और भड़का देगी। क्या सच्ची? मुझे भी करके देखना है दीदी। नहीं, कैम्फर की गैस के साथ खेलना बहुत डेंजरस है और मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। पर दीदी, मुझे देखना है। ठीक है बाबा, मैं तुम्हें कर दिखाती हूँ, पर ऐसा करने के लिए हमें कैम्फर को तवे पर गर्म करना होगा। क्यों? क्योंकि इस दिए वाले स्टैंड में वो बहुत धीमे धीमे गर्म हो रहा है और इसलिए उसकी गैस भी धीरे धीरे बन रही है। अगर तवे पे रखेंगे तो तेजी से गर्म होगा और गैस भी तेजी से बनेगी, जिससे हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा होगा। ठीक है दीदी। तो ठीक है, मैं जल्दी से सारे सेफ्टी गियर्स तैयार करती हूँ और तुम्हें करके दिखाती हूँ। ठीक है। ये देखो, ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए फायर प्रूफ ग्लव्स पहन लिए हैं और अपनी आँख की सेफ्टी के लिए ये ग्लासेस पहन लिए हैं। और अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत ही समझदार मालूम होती हैं आप दीदी। सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा है आपने। वैसे तो आप हमें जलाने वाली हैं, पर फिर भी आपकी इस सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए सैल्यूट करते हैं हम आपको। अब मैंने ये तवा गैस पर रख दिया है
ओके। और इसे 2-3 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? देखो, अब ये तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं कैंडल जलाती हूँ और गैस को टर्न ऑफ कर देती हूँ। ये मैंने कैंडल जलाया और गैस को टर्न ऑफ कर दिया, ठीक है? अब मैं ये कैम्फर की गोली तवे पर डालूंगी और फिर ये वाइट कैम्फर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं ये कैंडल उस गैस के ऊपर लगाऊंगी और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और जितने टाइम तक मैं ये कर रही हूँ, तुम थोड़ा दूर खड़े होकर ऑब्जर्व करो, ठीक है? ठीक है दीदी। वाह दीदी, इस बार तो आग ही लग गई। तो अब तुम क्या समझे? यही कि इस बार फिजिकल चेंज हुआ, जिसके कारण कैम्फर सिर्फ सॉलिड से गैस में बदल गया, कोई नई चीज नहीं बनी। इसी कारण सॉलिड कैम्फर की तरह कैम्फर गैस ने भी आग पकड़ ली। गुड। और पहले केस में जब हमने कैम्फर को जलाया था तब क्या हुआ था? तब केमिकल चेंज हुआ था और नई चीज यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने कैंडल को बुझा दिया था। वेरी गुड माय ब्रो। Madam Curious is here. ओफो, पिघलते हुए कैम्फर के पास कैंडल ले जाने से तो बिल्कुल ही उल्टा हुआ। कैंडल बुझने के बजाय उसकी आग और भड़क गई। सच में ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बहुत फर्क होता है। पर दोस्तों, सोचा जाए तो अगर हम कैम्फर को डायरेक्ट फ्लेम दिखाए तो हीट कर रहे होते हैं और इस दिया स्टैंड में रखकर नीचे से हीट करें तो तभी हीट ही कर रहे होते हैं। तो एक बार केमिकल चेंज और एक बार फिजिकल चेंज, ऐसा क्यों? जानना चाहते हैं? तो आप हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।